तो जियो ड्रामा मोहरा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा सिकंदर मीटिंग से फारिग होने के बाद जैसे ही अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे जो है वो चौधरी साहब भी आ जाते हैं और वहाँ पे आकर जैसे ही वो बैठते हैं तो सिकंदर जो होता है वो अपनी काम के बारे में जो है वो बड़ी बड़ी बातें करने लग पड़ता है। इस बार जो होते हैं चौधरी साहब उसको फ़ाइल देते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे काम करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो इसी वजह से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस निकाल रहा हूँ। इस पर सिकंदर के दो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वह कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस पर जो होते हैं चौधरी साहब वो कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और वैसे भी मुझे तुम्हारे काम करने का तरीका नहीं पसंद आया तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मांग ली। इसमें हर चीज़ क्या है, मैं अपनी मर्ज़ी से काम करता हूँ और अपनी मर्ज़ी से ख़त्म भी कर देता हूँ। इस पर जो होता है सिकंदर वो कहता है कि ये सब कुछ आप अलीज़े की वजह से कर रहे हैं ना। इस पर वो कहता है कि मैं क्यों किसी की वजह से कुछ करूँगा, मुझे खुद को समझ है और मुझे तो तुम जो हो वो हफीज़ मत समझना, मैं चौधरी हूँ और मुझे ना कुछ भी बुरा करने के बारे में मत सोचना, ये ना हो कि मैं कुछ करूं और वो तुमसे बर्दाश्त ना हो। इस पर जो होते हैं चौधरी साहब वो वहाँ से चले जाते हैं और जो होता है सिकंदर वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। दूसरी तरफ अलीज़े और हमज़ा जो होते हैं वो मीटिंग से फारिग होकर अभी ही ऑफिस में आए होते हैं, तो इतने में वो अपने मैनेजर से बात कर रहे होते हैं तो सिकंदर आता है। सिकंदर जो होता है वो बहुत बदतमीज़ी तरीके से आता है, आते ही मैनेजर को कहता है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इस बार वो अलीज़े के सामने फ़ाइल फेंकता है और कहता है कि ये देखो तुम्हारी वजह से तुमने जानबूझ के ये सब कुछ किया, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे। इस बार जो होता है हमज़ा वो कहता है हो क्या गया है, किस लहजे में तुम बात कर रहे हो अलीज़े से। इस बार वो कहता है कि इससे पूछो इसको मुझसे मसला किया है, क्यों इसने चौधरी साहब को कहा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लें। इस पर जो होते हैं अलीज़ा वो कहती है कि हुआ क्या है मुझे ये तो बताओ। इस पर सिकंदर जो होता है वो कहता है कि तुम ना अब बाज आ जाओ, तुम जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रही हो, तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। इस बार अलीज़ा जो होती है वो हमज़ा को कहती है कि इसको हो क्या है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ऑफिस में तो ये सारा ब्लेम मुझ पे डाल देता है। इसको कहो कि खुद भी कुछ बर्दाश्त करना सीखे, और मैंने नहीं कहा, वो कोई बच्चे नहीं है कि जो मैं उनको कहूँगी वो मानते रहेंगे। उनकी अपनी सोच भी है, उनको नहीं अच्छा लगा होगा तो उन्होंने वापस कर लिया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों कहा है और ना ही मैं जानती हूँ। इस पर सिकंदर जो होता है वो बहुत बदतमीज़ी लहजे में बोलने लग पड़ता है। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और जाके अपने ऑफिस में बैठो और अपना काम करो, हमें भी अपना काम करने दो। इस पर सिकंदर वहाँ से जाने लगता है तो अलीज़ा जो होती है उसको रोकती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम आओ तो इस लहजे में और इस तरीके से कभी भी अंदर एंटर मत होना, बाहर खड़े होकर पूछना, अगर तुम्हें इजाज़त ना मिले तो वहीं से वापस पलट जाना। इस पर सिकंदर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने ऑफिस में चला जाता है। दूसरी तरफ निम्रा जो होती है वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाती है और जाकर उसको सब कुछ बताते हैं। इस पर उसका दोस्त जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह कहता है कि अब हम लोग जो है वो किस तरह मिलेंगे, अब तो तुम्हारे घर वालों ने जो है वो तुम पे पाबंदी लगा दी है, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जब तक तुम मुझे ये नहीं कन्फर्म करके बताओगे तुम्हारी फैमिली सब कुछ ठीक हो गया, कि अगर मेरी फैमिली तुम्हारे घर आए तो वहाँ पर कोई बदमज़गी ना हो तो फिर ही मेरी फैमिली वहाँ पर आएगी। इस पर जो होती है निम्रा वो कहती है कि मैं सब कुछ सही करके ही तुम्हें बताऊँगी, लेकिन मम्मा जो है वो बिल्कुल भी नहीं मान रही। इस बार जो होता है उसका दोस्त वो कहता है कि तुम अपने भाई से बात करो। इस पर वो कहते हैं कि भाई से बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। इस पर वो कहते हैं कि मेरी भाभी है अलीज़े, मैं उससे बात करके देखूंगी। इस पर वो कहता है कि तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हारी भाभी के साथ सही नहीं बिहेव। इस पर वो कहते हैं कि हाँ स्टार्ट पे मुझे ऐसे ही लगता था कि जैसे उन्होंने जो है वो भाई को फंसा कर ट्रैप करके उससे शादी कर ली है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इससे मैं सोच रही हूँ कि मैं उनसे बात करूँ। इस पर जो होता है उसका दोस्त वो कहता है कि ठीक है तुम उससे बात करके देख लो, नहीं तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा। इस पर निम्रा जो होती है वो कहती है क्या। इस पर वो कहता है कि फिर हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इस बार निम्रा जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इस बार जो निम्रा जो होती है वो गढ़वा पे चढ़ जाती है। दूसरी तरफ अलीज़ा जो होती है वो जाती है हफीज़ की फ़ाइल से मिलने के लिए, जाकर उनका पासपोर्ट वगैरह देते हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे तो अभी भी उम्मीद है कि जैसे हफीज़ जो है वो वापस आ जाएंगे। इस पर अलीज़ा जो होती है वो उनको बताती है कि हफीज़ जो है वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि सिकंदर ने जो है उनको जान से मार दिया है। इस पर उसकी वाइफ जो होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हैं। इस पर अलीज़ा उनको संभालती है और कहती है कि अभी तो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी पड़ी हुई है, आपको अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहना है, उनकी देखभाल करनी है, तो इसलिए जो है अभी आप हिम्मत जो है अपनी टूटने मत दें और ये पासपोर्ट लें और किसी और कंट्री में चले जाए, यहाँ से दूर चले जाए, ताकि आप सिकंदर से महफूज रहें। इस बार जो होती है हफीज़ की वाइफ वो अलीज़ा को कहती है कि तुमने जो है वो सिकंदर से बदला लेना है, सिकंदर को ऐसी मौत देनी है कि वो याद रखे उसने किस किस को कैसे कैसे तकलीफ़ पहुंचाई है। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि आप परेशान मत हो।
दूसरी तरफ अरीशा की वालदा जो होती है वो अपनी बेटी से पूछती है कि हुआ गया, इस पर वो सब कुछ बता देती है। तो इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि मैं अपने वकील को कहती है कि डिवोर्स के पेपर रेडी करवाएं। इस पर अरीशा जो होती है वो कहती है कि नहीं मामा, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इस पर वो कहती है कि बेटा तुम रोना तो बंद करो, मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं देख सकती और आज के बाद तुम उस इंसान के लिए कभी नहीं रोगे। दूसरी तरफ सिकंदर जैसे ही घर आता है तो उसकी वालदा जो होती है उसको कहती है कि वो सारा दिन हो गया घर नहीं है, तो तुम्हें जाना चाहिए, जाके उसको मना कर लाना चाहिए। इस पर वो कहता है कि मैं नहीं जाने वाला, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप यहाँ से चली जाए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी से भी बात करने की। वो खुद गई है, वो खुद ही वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ ऋषि की वालदा जो होती है वो अपनी बेटी की बातें सुनकर खुद ही आ जाती है सिकंदर के घर, और घर आते ही सिकंदर को आवाज़ देती है। इस पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इस पर वो कहती है कि सिकंदर को बुलाया, मैंने उससे बात करनी है, वो मेरी बेटी को धोखा कैसे दे सकता है। इतने में ही अलीज़े आ जाती है। इस पर सिकंदर जो होता है वो कहता है कि आंटी ऐसे कोई बात नहीं, उसको सिर्फ गलतफहमी हुई, वो अब नहीं मान रही, तो मैं क्या करूँ। इस पर अलीज़े जो होती है वो कहती है कि झूठ ना तो मत बोलो। इस पर जो होता है सिकंदर वो कहता है कि आपका मामला नहीं है और आप ना ही बोलें। इस पर उसकी सास जो होती है वो भी यही कहती है कि बेटा तुम मत इस बात में बोलो, ये हमारे घर का मामला है, हम लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे। इस पर जो होती है अलीज़े वो कहती है कि मैं तो सिर्फ यही बताना चाह रही थी कि ऋषि जो है वो जब बीवी घर पे है तो बाहर जाके किसी और रिलेशन में क्यों इन्वॉल्व होना। इतनी अच्छी तो इसकी बीवी है, और अगर आपको सबूत चाहिए तो सबूत मेरे पास है, मैं वीडियो दिखा सकती हूँ। इस पर सिकंदर के दबाव में नीचे से और भी ज़्यादा ज़मीन निकल जाती है, और वो कहता है कि सच में ये दिखा सकती है क्योंकि उसने वो वीडियो बनाई थी। इस पर उसकी वालदा जो होती है उसको तो और भी ज़्यादा यकीन हो जाता है। अगर आप लोगों को ड्रामा मोहरा पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।